डोले शोले। हाय एवरीवन, कसं काय केम छो, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बढ़िया हो और मज़े में हो और क्या ही चाहिए लाइफ में। आज का जो वीडियो है इट्स वेरी स्पेशल, बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए, बिकॉज ये इट्स रिगार्डिंग समथिंग जो मैंने लाइफ में अचीव किया था और मैंने सोचा था कि मैं कभी नहीं कर सकती, कभी नहीं। वीडियो के टाइटल से आपको पता ही चल गया होगा कि आज का वीडियो इज़ अबाउट माई वेट लॉस जर्नी। एंड मैं ये शेयर करना चाहती हूँ बिकॉज मुझे इतने सारे लोगों ने इतना सारा सवाल पूछा था, आपने वेट लॉस कैसे किया, आपने वेट लॉस कहाँ किया, क्या आपने वेट लॉस घर पे किया, क्या आप जिम जाके वेट लॉस किया, आप क्या खाते हो, क्या आपने डाइट किया। सो बहुत सारे सवाल आते थे मुझे एंड आई वाज लाइक कि इतना क्या ही बड़ा सीक्रेट है। अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर करने वाली हूँ आप सबके साथ। वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है तो आप अपने कॉफ़ी और पॉपकॉर्न ग्रैब कर लीजिए एंड चलते हैं वीडियो की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट एन अनफिल्टर्ड वीडियो ऑफ मैंने वेट लॉस जर्नी कैसे करी। आई वॉज वेरी नर्वस जब मुझे ये वीडियो शूट करना था, बिकॉज इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर मी। जब मैंने ये वेट लॉस करा था इट वॉज इन पैंडमिक, तो आई डोंट हैव एनी फुटेज और एनी थिंग दैट आई कैन शो इट टू यू, बट देन आई वॉज लाइक ओके, there are people who have seen me before and there are people who are seeing me after. अगर आप मेरे पुराने YouTube वीडियोस देखोगे, I'll put it down somewhere, आप देखोगे अब तब एंड अब, इट्स लाइक अ मेजर डिफरेंस। लाइक आई कांट बिलीव कि वो मैं हूँ एंड आई कांट बिलीव दिस इज़ मी राइट नाउ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली 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 प्राउड ऑफ माई सेल्फ, बैक टू माई सेल्फ, बिकॉज मैंने कभी नहीं सोचा था कि आई कैन अचीव दिस। लाइक एट वन पॉइंट मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि ओके दिस इज़ द वेट आई हैव टू बी इन, लाइक मेरे लाइफ टाइम में बस। बिकॉज जब भी मैंने ट्राई करा पहले भी टू डू वेट लॉस और समथिंग, आई यूज टू लाइक हाँ कुछ हो तो नहीं रहा है, आई एम स्टिल वर्किंग आउट बट कुछ हो नहीं रहा है। सो आई वॉज लाइक ओके ठीक है, आई एक्सेप्टेड द फैक्ट कि यही मेरा बॉडी टाइप है। अब अपने पुराने फ़ोटोज़ देखकर मुझे ना बड़ा ही अजीब सा लगता है। आई वॉज लाइक वाओ दैट इज़ मी एंड दिस इज़ मी, लाइक बहुत ही अजीब सा लगता है। आई कांट बिलीव कि वो मैं हूँ एंड दिस इज़ माई न्यू वर्जन। सो ये सब जानने से पहले वी विल स्टार्ट विथ अ बैक स्टोरी कि हाउ इट ऑल स्टार्टेड। So let's get on to that first. I was never, like never ever in my life I was this slim, XS or S. I was always a medium to L size. And स्कूल में होता है ना, आप वड़ा पाव खा लो, समोसा पाव खा लो, तो मैं एक नहीं ऐसे चार चार तो आराम से ही खा लेती थी। And then there was a time जब I, because of stress and other factors in my life, I gained ऑलमोस्ट लाइक 9 kgs, 9 to 10 kgs मैंने गेन कर लिया एंड आई डिडंट इवन रियलाइज। क्योंकि जब मैं मोटी भी थी एंड जब लोग मुझे बोलते भी थे मोटी हो गई है, भैंसी हो गई है एंड वॉट नॉट, मुझे ना कभी ऐसे अंडर कॉन्फिडेंट फील नहीं होता था। आई यूज़ टू फील वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ, आई यूज़ टू फील वेरी गुड अबाउट माई सेल्फ तभी भी, बिकॉज आई यूज टू फील वाओ आई एम सो ऑसम, दे आर जस्ट जेलस ऑफ मी। हाँ एक्चुअली आपको ऐसे ही फील करना चाहिए, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट वो सबसे अनहेल्दी फेज था मेरा, मेंटली एंड फिजिकली बोथ। बिकॉज जो वेट गेन किया था मैंने वो बस ऑफ द स्ट्रेस आई वॉज ईटिंग, लाइक दिस वॉज स्ट्रेस ईटिंग। सो दिस इज़ समथिंग विच इज़ यू शुड ऑलवेज अवॉइड। स्ट्रेस ईटिंग नहीं करना चाहिए कभी भी नहीं, बिकॉज ऑफ विच मैं रात को लाइक जाती थी उठ के एंड हॉक करती थी लिटरली, सो दैट आपका जो स्ट्रेस है वो काम डाउन हो जाए। बट ऐसा कभी नहीं होता, स्ट्रेस ही रहता है, बट आप खाते रहते हो अलग से। सो बिकॉज ऑफ सो मच ऑफ वेट गेन मैंने कभी ये रियलाइज़ भी नहीं किया कि आई एम हैविंग सो मेनी हेल्थ इशूज़, बिकॉज देयर वर सर्टन थिंग्स हैपनिंग इन माई लाइफ जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें इग्नोर हो रही थी। लाइक आई हैड नो एनर्जी इन माई बॉडी, थोड़ा कुछ करके मैं थक जाती थी। देयर वाज सिवियर हेडेक, सिवियर बैक एक, एट PCOD प्रॉब्लम, देन आई गॉट शुगर इशू, लाइक बॉर्डरलाइन शुगर आ गई थी मुझे एंड दैट वाज समथिंग जिसने मुझे एकदम डरा दिया था, लाइक लिटरली डरा दिया था। बिकॉज माई फैमिली हैज़ अ हिस्ट्री ऑफ डायबिटीज़ एंड आई वॉज लाइक नो आई डोंट वॉन्ट दैट।
इवन दो मैंने ये सोचा था कि नो आई डोंट वांट ऑल दीज थिंग्स इन माय लाइफ, बट ये आ चुकी थी एंड आई वाज लिविंग विद इट, लाइक मुझे चल रहा था, ऐसे करके पूरे 10 years निकाल दिए मैंने अपने वेट गेन के. एंड देयर वर अदर थिंग्स लाइक गोइंग ऑन, अचानक से माई नीज स्टार्टेड हैविंग प्रॉब्लम्स एंड यूरिक एसिड बढ़ गया. आई वुड, मतलब ऐसा हो गया था, आई वॉज द हब ऑफ वन बीमारी, मुझे ऐसे खुद को फील हो रहा था, बट आई वॉज लाइक ओके विद इट. देयर वॉज अ पॉइंट जब मुझे बुरा लगता था, आई यूज टू रिग्रेट, जब एज सारी लड़कियां कि मुझे कुछ पहनना है एंड आपको कोई शॉपकीपर बोलते नहीं आपके साइज़ का ही नहीं, आपको तो होगा ही नहीं. आई यूज टू फील वेरी बैड, बट देन ठीक है, आई यूज टू फील हाँ मैं कुछ और ही पहन लूँगी, क्या ही फ़र्क पड़ता है. नाउ लेट्स गेट टू माई वेट लॉस जर्नी कि एक्चुअली शुरू कहाँ से हुई. सो अबाउट वर्कआउट, आई रिड्यूस्ड माई वेट डूइंग होम वर्कआउट्स. जिनको भी लगता है कि मैंने जिम में जाके वर्कआउट किया है, नो, आई एक्चुअली रिड्यूस्ड वेट ड्यूरिंग पैंडमिक, घर पे होम वर्कआउट्स करके, दैट इज़ होम पिलाटेस और होम वर्कआउट, होम बॉडी वर्कआउट्स करके. सो दैट इज़ हाउ आई रिड्यूस वेट. इट ऑल स्टार्टेड इन पैंडमिक. पैंडमिक में हम सारे घर पे थे, मतलब कुछ था ही नहीं करने को. एंड एट दैट पॉइंट आई वॉज गोइंग थ्रू द रफेस्ट पैच ऑफ माई लाइफ. एंड वो टाइम पे ऐसा था कि यू डोंट इवन रियलाइज व्हाट इज़ हैपनिंग. सो आई वॉज जस्ट, एक ही काम था, खाओ पियो, नेटफ्लिक्स एंड चिल. सो वो नेटफ्लिक्स एंड चिल में देयर वाज वन थिंग गोइंग ऑन, इज लाइक आई वाज हैविंग सिवियर, लाइक वेरी सिवियर बैक एंड हेडेक इशू. समझ ही नहीं आ रहा था क्या करना है. लाइक थोड़ी बहुत मैं ऐसे स्ट्रेचिंग वेचिंग कर लेती थी, बट वो पेन जो है ना वो नहीं जाता था. हेडेक की वजह से आई कांट स्लीप. बहुत ही ज़्यादा, जैसे जैसे दिन जा रहे थे बहुत ही सिवियर होते जा रहा था. बिकॉज घर पे है तो ये भी रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि आप पूरी पूरी रात यू आर वॉचिंग योर फोन, यू आर वॉचिंग टीवी, एंड जिसकी वजह से हेडेक और बढ़ रहा था, बैक एक इशू हो रहा था. देन वन डे बाय डूइंग माई ऑफिस का वर्क, आई जस्ट पुट अप समथिंग के यूट्यूब पे डाल दिया what to do of my backache, और आई गॉट टन्स ऑफ आंसर्स, लाइक उसमें टन्स ऑफ वो आ गए वीडियोस के 15 मिनट का वर्कआउट करो, 10 मिनट्स का स्ट्रेचिंग करो, ऐसे ऐसे. सो मैंने सोचा हाँ 15 मिनट और 10 मिनट क्या ही जाएगा. सो आई डिड वन ऑफ द वीडियोज़ एंड आई फेल्ट गुड, थोड़ा मसल रिलैक्स हो गया. सो आई वाज लाइक ओके लेट्स डू इट. नेक्स्ट डे अगेन वही बैक एक एंड हेड एक था, तो आई वाज लाइक ओके चलो उनमें से कोई एक वीडियो कर लेते हैं. आई स्टार्टेड डूइंग. धीरे धीरे लाइक आई फेल्ट गुड अबाउट इट. व्हेन यू स्टार्ट फीलिंग गुड अबाउट इट, मैंने क्या करा, मैंने और रिसर्च करना चालू कर दिया. आई स्टार्टेड रिसर्चिंग हियर कि आई वांट टू हैव एब्स. लाइक सबसे पहला वही था, आई वांट टू हैव एब्स वर्कआउट. एंड वो एब्स वर्कआउट में आई फाउंड फ्यू यूट्यूबर्स जो स्पेशली जो फिटनेस वीडियोज़ ही बनाते हैं, तो उनमें भी था लाइक 15 मिनट्स 10 मिनट्स. तो मैंने सोचा 15 मिनट्स में क्या ही होगा, 15 मिनट्स एब्स कर लेती हूँ, थोड़ा अच्छा फील होगा. एंड या आई यूज टू लाइक आई स्टार्टेड लाइक 15 मिनट्स के एब्स वर्कआउट. एब्स तो अभी तक आए नहीं मेरे. एब्स वर्कआउट किया एंड आई फेल्ट गुड. धीरे धीरे फॉर फ्यू डेज I did this and I saw little bit changes in me. Like जब आपकी बॉडी चेंज होना स्टार्ट हो रही है, आपको पता चल जाता है. तो मैंने क्या करा, मैंने और रिसर्च करी. तो I got to know few YouTubers. I will just put down everybody's name and link in the description box, जिनको मैंने फॉलो करा है, जिनका मैंने वर्कआउट फॉलो करा है. एंड अगर आपको जानना है कि किसका मैंने क्या पर्टिकुलर वर्कआउट फॉलो करा है, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, एंड उसके लिए आई नीड अ सेपरेट वीडियो, बिकॉज वो भी काफ़ी डिटेल है. सो मैंने उन सबका, उनमें से एक पर्टिकुलर यूट्यूबर का कुछ प्रोग्राम्स है, दोज आर फ्री प्रोग्राम्स. फिटनेस इंस्ट्रक्टर या फिटनेस यूट्यूबर ने प्रोग्राम्स बना रखे हैं, सो दैट वाज फ्री. तो आई वाज लाइक ओके मैं कर लेती हूँ. एंड इट वॉज लाइक 21 डेज़ का, 20 डेज़ का, 15 डेज़ का. तो उनमें एक पर्टिकुलर समर बॉडी वर्कआउट था. आई डिड दैट एंड इट वॉज फॉर 21 डेज़. सो आई वाज लाइक ओके लेट्स डू इट फॉर 21 डेज़. एनी हाउ मुझे करना है. और मैंने कहीं स्कूल में पढ़ा था कि आप कोई भी चीज़ 21 डेज़ के लिए ट्राई करो, इट बिकम्स एन हैबिट. सो आई वाज लाइक ओके लेट्स डू दैट. मैंने वॉल पे एक चार्ट बनाया, 1 2 3 ऐसे करके 21 डेज़ का चार्ट बनाया. इट्स लाइक अगर मैंने एक दिन कंप्लीट किया, आई विल जस्ट स्ट्राइक ऑफ 1 डे.
सो दिस वे व्हाट आई डिड, आई स्टार्टेड हर प्रोग्राम. सो उसमें काफ़ी फुल बॉडी वर्कआउट्स थे, यू नो, फॉर 21 days. तो वो सारा मैंने किया एंड विद इन 1.5 month आई सॉ लाइक ट्रिमेंडस, यू मीन टू से ट्रिमेंडस चेंज. इतना ज़्यादा चेंज मैंने खुद में अपने आप में, आई वॉज शॉक्ड कि ओके यू नो देर इज़ समथिंग हैपनिंग हियर. क्योंकि पहले जब मैंने वर्कआउट करा था कुछ भी रिजल्ट नहीं देखा था मैंने. एंड नाउ यू हैव स्टार्टेड सीइंग, यू नो, कि आप रिड्यूस हो रहे हो, जो कपड़े पहन के आप वर्कआउट कर रहे हो वो आपको लूज़ हो रहे हैं. सो दिस इज़ हाउ इट हैपेंड. एंड यू नो आई एम फीलिंग गुड. रात को नींद अच्छी आ रही है. बॉडी इज़ फीलिंग गुड फाइनली. यू नो वो जो बैक एक हो रहा था दैट इज़ गॉन. यू नो बॉडी में कहीं पे पेन हो रहा है दैट इज़ गॉन. धीरे धीरे आई एम सीइंग, यू नो, माई PCOD इज़ ऑल्सो गेटिंग गुड. लाइक यू नो यू आर रिकवरिंग. So sugar issue was still there, but I was seeing major changes in myself. So she has multiple programs. आप कोई भी एक प्रोग्राम चूज़ कर सकते हो. अपार्ट फ्रॉम ये एक पर्टिकुलर प्रोग्राम जो मेरा चल रहा था, साइड बाय साइड मैंने और एक इनकॉर्पोरेट किया दूसरे फिटनेस यूट्यूबर का, जहाँ पे मैं स्पेसिफिक अपने बॉडी पार्ट को टारगेट कर रही हूँ. लाइक या आर्म्स हो गया, बैक हो गया, चेस्ट एरिया, थाइज हो गया, लेग्स हो गया, काफ्स हो गया, एब्स हो गया, एनी बॉडी पार्ट जो मुझे टारगेट करना था. आई यूज टू रिसर्च कौन सबसे बेस्ट करा रहा है एंड मैं वो इनकॉर्पोरेट करती थी. मतलब एक साथ आई एम डूइंग 2 फिटनेस यूट्यूबर्स के जॉइंट फिटनेस प्रोग्राम. सो दैट इज़ हाउ यू नो आई स्टार्टेड सीइंग, यू नो, थोड़े थोड़े मसल्स डेवलप होने लग गए. लाइक आई एम सीइंग मोर चेंजेस. सो इन 3 months from 69 70 I reached 55. And you know I was shocked, like literally shocked. But there was a time period jab I was just stuck at I think 61 or 62, which happens after changing something in my routine. It again started reducing. So here I am now at 55 to 53, from this to this. But the major thing, like आप कितनी भी एक्सरसाइज कर लो, important thing is your diet. Like literally diet. अगर आप डाइट नहीं करोगे, यू नो, डाइट एज एन आई एम नॉट टेलिंग अबाउट द डाइट, बट अगर आप एक पर्टिकुलर डाइट फॉलो नहीं करोगे तो एक्सरसाइज विल नॉट वर्क. लाइक कितनी भी एक्सरसाइज करो इट्स नॉट गोना वर्क. बिकॉज जो भी मैंने पढ़ा था एंड जो भी मैंने रिसर्च करा था, यू नो, 80 to like 70% is your diet and 20 to 30% is your workout या exercise जो आप करते हो. So now let's get on to what I eat. I'll try to put like what I eat in a day, but हर रोज़ ही मैं कुछ और खाती थी. So you know it's like a different thing for me. मेरी weight loss journey में what I used to follow, and actually it happened by mistake. I would say it was a very good mistake for me during pandemic, was intermittent fasting. इंटरमिटेंट फास्टिंग जिसको नहीं पता इज़ एक विंडो होता है जब आप सिर्फ वही टाइम पीरियड में खाते हो. सो मैं दोपहर के 1:30 बजे खाना खाती थी एंड देन रात को 7 o'clock इट्स शट. फिर आप नेक्स्ट डे अगेन, सो आप 7 या 8 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाओगे एंड देन नेक्स्ट डे अगेन यू विल ईट एट 1:30 PM. सो दैट इज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग. लाइक आपका जो गैप है ना खाने का विल बी बिगर देन आपका जो खाते हो उसका विंडो. सो दैट इज़ इंटरमिटेंट फास्टिंग. जिसको नहीं पता प्लीज़ आप लोग रिसर्च कर लो, सो विल गेट मोर. एंड ऑल्सो इंटरमिटेंट फास्टिंग के भी बहुत वेरिएशंस होते हैं. सो क्या हुआ वो टाइम पे, एज आई टोल्ड यू, आई यूज टू वर्क एंड रात को नेटफ्लिक्स एंड चिल करते थे. सुबह तो उठा नहीं जाता था. आई यूज टू गेट अप अराउंड 12. तो मुझे ऐसा लगता तब क्या ही नाश्ता करूँगी, आई डायरेक्टली हैव लंच. तो 1:30 का हमारा लंच ब्रेक होता था. आई स्टार्टेड ईटिंग वो टाइम पे. सो लंच करती थी, देन घर पे बैठे थे तो ज़्यादा भूख नहीं लगती थी. आई यूज़ टू लाइक शाम में फ्रूट्स खा लिया, कॉफ़ी पी लिया एंड देन रात में जो भी डिनर बनता था लाइक रोटी सब्जी. बट वो टाइम पे व्हाट आई यूज़ टू डू, मैं डिनर जल्दी कर लेती थी. लाइक अराउंड 7 to 8 आई यूज़ टू फिनिश माई डिनर. बट देन आई स्टार्टेड रिसर्चिंग अबाउट, यू नो, what kind of diet you should do. Because one thing I was really sure कि मैं वो डाइट नहीं करूँगी जहाँ पे, you know, you have to starve yourself. आप कीटो डाइट कर लो या सिर्फ और सिर्फ आपको सैलेड्स खाना है. आई वॉज श्योर कि ये मुझसे नहीं होगा एंड आई वॉन्टेड टू डू समथिंग जो मैं लॉन्ग रन तक कर सकूँ, यू नो, आज की डेट तक मैं कर रही हूँ. सो वॉट आई डिड, आई रिसर्च एंड आई गॉट टू नो अबाउट इंटरमिटेंट फास्टिंग. इन द प्रोसेस ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि
इफ़ मैं जब सुबह नाश्ता करती थी, आई यूज़ टू ब्लोट, and when I stopped eating सुबह नाश्ता, I stopped bloating. So you know, that was a plus point for me. तो आई यूज़ टू स्टार्ट लंच में यू नो वही जो घर पे बना है, दाल सब्जी रोटी. आई वुड से कि नेवर स्किप रोटी एंड चावल. आई यूज़ टू डू आइदर और. इफ़ आई हैव रोटी आई विल नॉट हैव चावल, इफ़ आई हैव चावल आई विल नॉट हैव रोटी. बट आई ईट वेरी नाइसली बिकॉज अब मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया होता है, सो आई ईट वेरी नाइसली. And then after some time I would either eat fruits, मतलब I'll not either eat fruits, I'll eat fruits and nuts. And then रात में you know I will have like a high protein salad. That is the change that I did when I was doing like my going through my weight loss journey. So I used to have like high protein diet. Sometimes I used to make chilla, बेसन का चिल्ला, मूंग का चिल्ला, you know, oats का चिल्ला, you know, everything that is healthy as possible मैं वही खाती थी. And 7 to 8 was my max I used to finish. उसके बाद मोस्टली मैं वर्कआउट जो करती थी वो रात को करती थी. लाइक अराउंड आई यूज्ड टू स्टार्ट अराउंड 10 बिकॉज आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन. तो मैं रात को वर्कआउट करती थी अराउंड 10 to 11 or 11:30 आई यूज्ड टू वर्कआउट. एंड आई मेड श्योर जब मैं वर्कआउट करती थी, बिकॉज स्टार्टिंग में आप कुछ भी करो इट इज़ गोना बी वेरी डिफिकल्ट. सो जो वर्कआउट 15 मिनट का होता था मैं आधा घंटा लेती थी जब आई स्टार्टेड. सो आई वाज लाइक कि नहीं, आधा घंटा तो आधा घंटा, 1 घंटा तो 1 घंटा, बट आई विल फिनिश इट. सो दिस इज़ हाउ यू नो मेरी जो स्टैमिना है वो इंक्रीज़ हुआ, माई स्ट्रेंथ इंक्रीज. सो प्लीज़ डोंट गिव अप. लाइक आई वुड से डोंट गिव अप. अगर आपको थकान हो रही है, आपको रेस्ट लेना है, थोड़ा एक्स्ट्रा रेस्ट लो, बट फिनिश इट. लाइक अपना वर्कआउट कंप्लीट करो. यू विल सी एटलीस्ट यू नो यू विल फील रिलैक्स्ड. जब आप रिलैक्स फील करोगे, नेक्स्ट डे आप फील करोगे कि मैं और ज़्यादा अच्छे से वर्कआउट करूँ. सो दिस इज़ हाउ यू गोना बिल्ड यू नो योर सेल्फ, योर स्टैमिना, योर वर्कआउट रूटीन. आई रियलाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स. आई रियलाइज लिटरली अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट मी, माई बॉडी, जब मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट करी. ड्यूरिंग माई वेट लॉस जर्नी मैंने बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी खाने पीने की जो अवॉइड करी थी. एंड वन ऑफ द फर्स्ट इज़ शुगर. शुगर एक ऐसी चीज़ है, अगर आप वर्कआउट नहीं भी करोगे और अवॉइड करोगे तो यू विल सी रिजल्ट्स. आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, आपके एनर्जी लेवल्स चेंज हो जाएंगे. सेकेंड आई यूज टू अवॉइड इज फ्राइड जंक. लाइक मैंने बंद कर दिया लिटरली. लाइक आई डोंट ईट जंक. कभी कभी मन करता है तो आई ईट लिटिल बिट बट नॉट टू मच. Avoid eating chips and stuff. So I eat everything that is healthy. Third thing that I avoid is maida. I don't like the taste of maida anymore. So मैदा एक ऐसी चीज़ है जो आपको अवॉइड करना चाहिए. यू नो ब्रेड्स, आप ब्राउन ब्रेड ले लो, मल्टीग्रेन ब्रेड ले लो, या अदर ऑप्शंस यू कैन हैव. So yes, these are things that I literally used to avoid in my weight loss journey, and I am avoiding it till date. बिकॉज मुझसे वो वाला नहीं होता हर 2-2 घंटे में खाना. इट्स वेरी फ्रस्ट्रेटिंग एंड इरिटेटिंग फॉर मी. आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन जो हर थोड़े देर में यू नो खा सकें. ड्यूरिंग दिस वेट लॉस जर्नी जब यू नो डाइट की बात आती है, यू हैव टू हैव दैट सेल्फ कंट्रोल. ट्रस्ट मी, मेरे लिए तो बहुत ही डिफ़िकल्ट था, क्योंकि रात होते ही यू नो वो जो क्रेविंग हिट करती है मुझे, लाइक यू नो पिज़्ज़ा खाना है, एवरीथिंग बहुत मेजर हिट करता था. एंड ट्रस्ट मी, वो सबसे डिफ़िकल्ट पार्ट है जब आपको ऐसा होता है ना कि आपको कुछ चीज़ मना करी जाए, आपको नहीं खाना है, आपको वही चीज़ की ज़्यादा क्रेविंग होती है. मुझे वो टाइम पे पिज़्ज़ा की जो क्रेविंग होती थी, ओ माई गॉड. बट देन आई यूज़ टू कीप, एक चीट डे होता था मेरा. आई यूज़ टू कीप लाइक संडेज एज माई चीट डे. सो उस दिन मैं क्या करती थी, जो भी मेरी क्रेविंग्स है वो सेटिस्फाई करती थी मैं, हॉग नहीं करती थी. लाइक एक स्लाइस ऑफ पिज़्ज़ा वॉज मोर देन इनफ, बट आई यूज टू गो इन द हेल्दी स्टेट. लाइक अगैन दिस इज़ रियली फनी. जो वर्कआउट मैं करती थी, लाइक बिफोर ऑल दिस थिंग, जो मैं वर्कआउट करती थी दैट वॉज अपने फेस के लिए. आई वाज लाइक हाँ बॉडी तो होने से रही, तो मैं अपने फेस के लिए कर लेती हूँ. तो जो फेस एक्सरसाइजेज होती थी ना, सो फॉर द डिफाइंड जॉ लाइन यू नो एंड द डिफाइंड फेस स्ट्रक्चर, मैं वो वाला वर्कआउट करती थी, लाइक फेस वर्कआउट. जब भी मैं वर्कआउट करती थी मेरे को रिजल्ट नहीं मिलता था. एंड यू नो एक होता है ना कि आपको कभी रिजल्ट नहीं मिलता, तो यू नो आपको सारे रिजल्ट्स क्विक चाहिए. एंड क्विक कुछ भी नहीं होता. आई जस्ट रियलाइज क्विक कुछ भी नहीं होता. यू हैव टू बी पेशेंट. और मैंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि यू नो हाँ मुझे रिड्यूस करना है, या रिड्यूस मुझे 3 महीने में ही करना है. देयर वाज नो पर्टिकुलर डेडलाइन फॉर मी. आई जस्ट हैड ओनली वन फोकस कि मुझे बस हेल्दी रहना है. पतला मैं हो रही थी, दैट वाज अ प्लस पॉइंट फॉर मी.
फिर जब आई सॉ रिड्यूसिंग, मैंने फिर इनकॉर्पोरेट किया हैवी वर्कआउट्स, तब मैंने कॉम्बिनेशन वर्कआउट स्टार्ट करे। जब ये सारे इश्यूज़ हुए, आई लिटरली वेंट टू द डॉक्टर एंड डॉक्टर ने मुझे ये तक कहा था कि प्लीज़ रिड्यूस योर वेट। बट ओनली थिंग आई न्यू दैट मैं अगर जिम में भी जा रही हूँ, वो टाइम पे भी जब मैं जिम जा रही हूँ या मैं कुछ वर्कआउट कर रही हूँ, आई ओनली न्यू दैट नथिंग इज़ वर्किंग फॉर मी, लाइक कोई वर्कआउट काम ही नहीं कर रहा है। सो मैं कंटिन्यू भी नहीं कर रही थी। एक होता है ना कि आप कोई रिजल्ट देख ही नहीं पा रहे हो, सो आप आपका करने का मन ही नहीं कर रहा है। बट देन नाउ आफ्टर डूइंग ऑल दीज थिंग्स, आई हैव रियलाइज दैट एवरीथिंग जो भी आप करते हो, इट नीड्स लिटिल टाइम। गिव योर सेल्फ दैट टाइम, ट्रस्ट योर सेल्फ, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। ट्रस्ट योर सेल्फ, जस्ट डोंट, आप अपने आप पे गिव अप मत करो, बिकॉज यू कैन डू इट। You don't even know how much you can do it and you will do it. Just trust yourself and आप कर लो, आप वो प्रोसेस ख़त्म करो and you will see the result. You can just do little changes in your life, especially diet में, and you are happy. You don't have to like starve yourself कि हाँ मैं ये नहीं खा सकती, मुझे इतना ही खाना है. And also drink a lot of water. I used to drink a lot of water. Like मैंने एक 3 लीटर की बॉटल खरीद ली थी. So I used to drink like almost 1.5 of that. Like एक पूरा पीने के बाद वापस से आधा भरती थी and मैं वो पीती हूँ. Till date I drink lot of water and become habituated of it. बहुत सारा पानी पियो because it flushes out like all your toxins. Also I had added like few of the detox shots that I after a research I discovered which works for me. I used to drink like not lemonade but lemon water, apple cider vinegar. So this is my weight loss journey. I hope मैंने आपके सारी queries को आंसर किया हो, and if you have और भी कोई questions, please put down all the questions in the comment section and I'll try to answer it. या आप मुझे Instagram पे भी DM कर सकते हो. ये मैं बताना चाहती हूँ कि प्लीज़ डोंट सेट अ टारगेट फॉर योर सेल्फ कि मेरे को इतना कम खाना है, एक महीने में मुझे इतना ही वेट लॉस करना है. बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि आप ये करने के चक्कर में यू हैव एन अनहेल्दी वेट लॉस जर्नी, जिसकी वजह से आपकी लूज स्किन हो सकती है. लकीली इन माई केस आई नेवर हैड एनी लूज स्किन एनी वेयर बिकॉज आई वॉज नॉट फिनिकी और ऑब्सेस कि मुझे इतना वेट लॉस करना ही है, इतना ही करना है. बिकॉज the whole point of me starting my weight loss journey was कि मुझे healthy होना है. Don't be hard on yourself. आप easily weight loss कर सकते हो. Just enjoy the process and yeah. So yeah, that is it guys. This is my weight loss journey and if you want to know, please comment down below. After my weight loss journey मैं maintain कैसे कर रही हूँ. I hope आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो, and अच्छी लगी तो please do like, subscribe and share. एंड ऑल्सो कॉमेंट डाउन बिलो आपको ये वीडियो कैसी लगी है, या आपके पास कोई भी इंक्वायरी हो या क्वेरीज हो, प्लीज़ मेंशन डाउन बिलो, या यू कैन DM मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड आई विल ट्राई टू आंसर ऑल ऑफ इट. सो दैट्स इट गाइज, बाय बाय. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. आप मुझे बता सकते हो कि आप क्या देखना चाहते हो नेक्स्ट, एंड आई ट्राई टू पुट दैट वीडियो, आई ट्राई टू शूट दैट वीडियो. सो प्लीज़ मेंशन डाउन बिलो कि आप नेक्स्ट वीडियो क्या देखना चाहते हो. एंड येस, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर कमिंग एंड स्टे ट्यून्ड.